पार्टी के थे करम सिंह, यहाँ भाईचारे के लिए बहुत घुमा हो कई साल पहले। मैं करम सिंह भाई क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहे हैं तुम्हारी बराबरी, बहुत गाड़ियाँ लग जाते हैं आपकी बराबरी को, बहुत बुरी बुरी। मैं कहा फिर इसका क्या हाल है, कहता उनके फ़ोन नंबर दे दो, मैं करता। तो उनकी भी लड़ाई लड़ी सैनियों के, एक दो जाट भी थे, कईयों ने रामनिया बड़ी उल्टी गाई। ऊधम सिंह अपने माँ बाप का बदला लेने गया था, रामनिवास आर्या पानीपत को वो पकड़ा, एक बैंसला फरीदाबाद का। मैं बैंसला साहब क्या बोल रहे हो, माँ बाप का बदला लेने जो जाता है वो क्रांतिकारी होता है, वो तो उसकी घर की लड़ाई होगी, आप उसको क्यों कहानी क्यों सुना रहे हो उसकी, वो तो उसका घर का मामला है। क्या ये मैं आपको थोड़ा सुना सकता हूँ? अभी दिया प्रीता में भी आ गया था, चंडीगढ़ हाली भी दो, जो सुप्रीडेंट कलर के जो भी हैं, जो तीनों पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, अपने इंतजाम कर देते, तेरे ट्रांसफर के ऑर्डर तैयार हैं। तो वहाँ तो फिर लेन देन का होता ही हिसाब का, जो भी कर्मचारी बैठे हैं पता होगा। तो ऐसे करते करते जी हम यहाँ तक पहुँचे, आज आपके बीच में खड़े हैं, जितना हमारे पास तजर्बा है, और नियर अबाउट 69 पर हम जा रहे हैं। बाकी गड्डी पुरानी है, पेंटिंग करके थोड़ी नई रखते हैं आप लोगों के बीच में बैठने की, साफ सी बात है। जो आज ये मीटिंग बुलाई गई है, क्या उद्देश्य है? माननीय आज ये मीटिंग हुई है हमारी, इसमें कई संगठन, कई बिरादरी और दूसरे मोर्चों के लोग शामिल हैं। मैं जसमेर सिंह कंबोज, शहीद ऊधम सिंह कंबोज इंटरनेशनल महासभा सुनाम पंजाब जनरल सेक्रेटरी और हरियाणा इकाई के प्रधान, और हमारे शहीद ऊधम सिंह युवा मोर्चा संजीव कुमार जी, हरियाणा कंबोज सभा के देवेंद्र कुमार जी, पवन कुमार जी और कई संगठनों से हमारे यहाँ बीच में आज साथी आए हुए हैं, दूसरे वर्गों से भी साथी आए हुए हैं। जो हिसार के अंदर चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आज कुछ राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दा चलाया हुआ है माननीय डॉक्टर BR कंबोज जी के खिलाफ, और ये एक राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक मुद्दा बनाया है इसको, जबकि वो जो भी उसमें स्टाइफंड से संबंधित बात थी या जो और अन्य बातें थी वो मान ली हैं, चांसलर ने भी मान ली हमारे और सरकार ने भी। लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ छात्र बैठे हैं वो धरने पे बैठे नहीं, बिठा रखे हैं कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, वो अपना रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन हमारा पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ एक जो जातिवाद से संबंधित लोग इसको मुद्दा दे रहे हैं जातिवाद का, तो ये भी हम चेतावनी देते हैं कि पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का जो हक छीनना चाहते हैं वो किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ चौथी जो मांग है उनकी वो बिल्कुल नाजायज है। माननीय डॉक्टर BR कंबोज जी को हटाने की कह रहे हैं वो कि हटाओ चांसलर पद से, ऐसा हम नहीं होने देंगे। दूसरा हमारे दलित वर्ग से हैं डॉक्टर पवन कुमार जी, जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं, उनको हटाने के लिए मांग कर रहे हैं, तो ये भी हम किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जा करके संघर्ष करना पड़े। हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से ये करते हैं, बेनती करते हैं कि इस मुद्दे को अपने हाथ में लेकर के और बिल्कुल सही ढंग से जांच कराते हुए ये जो राजनीतिक दल हैं इनको जवाब दें, और वहाँ जो भी चल रहा है उसको तुरंत खत्म करें। और छात्रों का भविष्य जो खराब कर रहे हैं ये राजनीतिक दल, उनकी परीक्षाएं चल रही थी, वो परीक्षाएं कुछ छात्रों ने दी हैं और जो वहां बैठे हैं वो देना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जो वहां उनको पेपर दिलवाना नहीं चाहते कि इसमें वो और आग भड़काना चाहते हैं। तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कुछ दूसरी पार्टियों के नेता, तो ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है। और सभी को मालूम है कि हमारे माननीय डॉक्टर BR कंबोज जी कितने मेहनती हैं, कितने परिश्रमी हैं, कितने ईमानदार हैं। अनेक पदों पे ग्रामीण इलाकों में, खेतों में उन्होंने खुद जा करके किसानों के साथ काम किया है, और वो एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं, उनको पता है छात्रों का भी और किसानों की समस्याओं का भी। तो हम सरकार से मांग करते हैं, आज जो मीटिंग हुई हमारी, कि जो ये गलत है चौथी मांग, ये किसी भी तरह से माननी ना जाए, और किसी भी तरह से जो राजनेता लोग हैं वो इस मुद्दे को ज्वलंत मुद्दा बनाते हुए अपना फायदा उठाना चाह रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं,
वो तुरंत वहां जाकर के फोर्स लगा करके उनको उठाया जाए, वहां से बंद किया जाए। अब आज की मीटिंग में क्या अंतिम निर्णय लिया गया आपसे? आज हमने निर्णय लिया कि हम वहां जाएंगे और छात्रों को समझाएंगे, और विशेष करके जो पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग बहकावे में उनके आया हुआ है, उनको जबरदस्ती बिठा रखा वहां, एक किस्म से किडनैप किया हुआ है कि वो पेपर देना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेपर वहां उनको उठने नहीं देते, पेपर दिलवाना नहीं चाहते। तो ये बहुत भारी ज्यादती है बच्चों के साथ। जो मासूम बच्चे हैं बेचारे, वो अंदर से उनकी तड़प है कि हम पेपर दें, लेकिन बाहर से उनको खतरनाक धमकियां दी हुई हैं। शिक्षा के नाम पर राजनीति हो रही है। शिक्षा के नाम पर राजनीति हो रही है, मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जो एक बहुत ही देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है।